यूं तो केंद्र और राज्य सरकार की तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो गरीब, बेसहारा, असहाय और दिव्यांगों के लिए चलाई जा रही हैं और सरकार की तरफ से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि इसका सीधा फ़ायदा लाभार्थियों को पहुंच रहा है। लेकिन अभी भी तमाम ऐसे परिवार हैं जो वाकई में इस तरह की योजनाओं के हकदार हैं और वो इस तरह की योजनाओं से कोसों दूर हैं। ऐसे ही एक परिवार से अमृत विचार ने मुलाकात की है और जाना है उनका हाल। दरअसल मुरादाबाद के थाना पाकबड़ा इलाके के रतनपुर में रहने वाले एक परिवार में 4 बेटी और बेटे दिव्यांग हैं। हालांकि 9 लोगों का ये परिवार है। उन्हें किस तरीके से सरकारी योजनाओं की दरकार है, क्या वाकई में उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सका है या नहीं, देखिए मेरी इस खास रिपोर्ट में। सियाह मुकद्दर है, रोशनी के पड़े लाले हैं, हमारे नसीब में कहाँ दुनिया के उजाले हैं। शायर राशिद मुरादाबादी का ये अशआर उस परिवार के लिए है जिस परिवार के मुखिया का नाम नज़र है, जो पाकबड़ा इलाके के एक गांव रतनपुर कला के रहने वाले हैं। नज़र के यूं तो 7 संतानें हैं, लेकिन बदकिस्मती ऐसी कि नज़र के 2 बेटे और 2 बेटियों को कुछ नज़र ही नहीं आता। जी हाँ, वो दिव्यांग हैं। बरसों पहले मुरादाबाद से लेकर दिल्ली तक नज़र ने अपने बच्चों के इलाज की तमाम कोशिशें की, लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी। नज़र खुद मजदूरी करते हैं, जबकि उनकी पत्नी अमरूल सिलाई बुनाई कर घर का गुजर बसर करती हैं। हालांकि सरकार की वो तमाम योजनाएं इस परिवार से कोसों दूर है, जो गरीब, बेसहारा, असहाय और दिव्यांगों के लिए संचालित की जा रही हैं। नज़र की सबसे बड़ी बेटी गुलफशां, जिन्हें बेहद कम दिखाई देता है, उन्होंने 8वीं तक पढ़ाई की है। वो आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन परिवार के खस्ता हाल के चलते पढ़ाई छोड़नी पड़ी। लेकिन उनका हौसला आज भी बरकरार है। फिलहाल उन्हें दरकार है तो उन सरकारी योजनाओं की जो आज तक उन्हें नहीं मिल सकी। थोड़ा कम नजर आता है आंखों से। कम नजर आता है या कुछ दिखाई नहीं देता है? थोड़ा थोड़ा दिखता है कि कलर इतना है, पहचान लेंगे। अच्छा, जैसे ज़्यादा लाइट चली जाती है अभी तो दिन है, जी, ये तो पहचान लेंगे, लेकिन यह है काम नहीं कर पाएंगे ज़्यादा। रात में काम नहीं कर पाती है। जी। अच्छा, ये बताइए, आप बचपन से ही किस तरीके से हैं या जो बाद में? बचपन में तो थोड़े हमें ज़्यादा दिखता था, लेकिन अब आके थोड़ा ज़्यादा परेशानी हो गई। आपके पापा ने बताया आप पढ़ाई भी करती थी, कहाँ तक पढ़ी हैं? 8वीं तक। 8वीं तक। उसके बाद क्यों नहीं पढ़ी? इसके बाद यही इसलिए नहीं पढ़ पाए, पापा जी का इतना बजट नहीं था। आगे तक हमने पढ़ाई नहीं करी। एक जब पेपर आए तो फीस के लिए हमारे पास पैसे नहीं बन पाए। इस वजह से पढ़ाई छूट गई। जी। अच्छा, ये बताइए, आपकी तरह और कितने भाई बहन हैं आपके जिनको जो है दिखाई नहीं देता है? 2 भाई हैं, 1 बहन और है। यानी कि 4 भाई बहन आप ऐसे हो जी। जिन्हें दिखाई नहीं देता है। जी। नहीं। जी। ये बताइए, कोई योजना आपको जो है, आप 8वीं तक पढ़ी हुई हैं और बड़ी हो, कितने साल हो गए पढ़ाई छोड़े हुए, ये बताइए? 3 साल तो हो गए मुझको पढ़ाई 3 छोड़े साल। हुए। तो क्या आपको पता है कि जो है योजनाएं भी हैं सरकार की, जिनको बच्चों को दिखाई नहीं देता है उनके लिए स्कूल भी चलते हैं और योजनाएं भी हैं? जी, मैं मुरादाबाद में पढ़ी थी। मुरादाबाद में पढ़ी थी मैं, उसी स्कूल में पढ़ी थी मैं। फिर आकर अपने यहाँ पर एडमिशन करा दिया था सर ने, तो हमें टीचर आती थी पढ़ाने। उन्होंने हमें 8वीं तक पढ़ाया। 8वीं तक हम पढ़े, 9 से उड़ गई थी मैं। ये बताइए, अब अगर आपको पढ़ने का मौका मिला, आपका इलाज के लिए आपको जो मदद हो, तो क्या क्या चाहेंगी आप? मैं यही चाहती हूँ कि मैं ठीक हो जाऊँ और फिर मैं पढ़ना चाहती हूँ। जब पढ़ना चाहती हो तो पढ़ने के बाद क्या क्या है मन में?
बस मैं टीचर बनूंगी। बस टीचर बनूंगी आपका ठीक। जो है, बस मैं टीचर बनूंगी। जी। तो ये खाली टीचर ही क्यों बनेगी? मैं टीचर, मेरे मन में ज़्यादा अच्छा लगा ये टीचर बनने का क्या ख्याल, अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा? इसलिए कि पढ़कर औरों को भी पढ़ाना। पढ़कर औरों को भी पढ़ाना। परिवार के मुखिया 64 वर्षीय नज़र का कहना है कि वो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। उनकी पत्नी भी परिवार चलाने में सहयोग करती हैं। बेटी 8वीं तक पढ़ी हैं और वो आगे पढ़ना चाहती थीं, लेकिन परिवार की माली हालत की वजह से नहीं पढ़ा पाए। बेटी का सपना था कि वो खुद पढ़कर टीचर बनना चाहती थी, जिससे वो दूसरों को पढ़ा सकें, लेकिन उसका ये सपना अधूरा है। नज़र चाहते हैं कि उनके परिवार को मदद मिले, जिससे उनके बच्चों के सपनों को नई उड़ान मिल सके। वहीं दिव्यांगों की मां अमरूल का कहना है कि 9 सदस्यीय परिवार के जीवन का पहिया यूं ही मेहनत मजदूरी के सहारे चल रहा है। उनके पति नज़र मजदूरी करते हैं तो वो खुद घर पर बुनाई का काम कर लेती हैं और उससे जो पैसे मिलते हैं उससे घर का गुजर बसर चलता है। अमरूल को फिक्र है कि उनके बाद इन दिव्यांगों की कौन परवरिश करेगा। कितने बच्चे हैं आपके परिवार में? 7। अच्छा, बाकी किस तरीके के हैं और जो 3 हैं वो क्या कमा 4 को ना दिखता मेरे बच्चों को। अभी आप कुछ काम कर रहे थे, क्या करते हैं आप? घर का गुजर बसर किस तरीके से चलता है? ऐसे कर रहे हैं हम, अपने ये चुनरी डाल रहे हैं, ये हमारे पड़ोस में काम हुआ है, इनसे ले लें और क्या कहना लिया मैं कहीं से कुछ ये मजदूरी कराएं, इस ऐसा करें। कितने कितने पैसे आपको मिल जाते होंगे चुन्नी के काम? ये 2 डाले हैं 1 रुपए की हम। 1 रुपए की 2, यानी कि 50 पैसे में एक चुन्नी। क्या क्या करती हैं चुन्नी? ये डालते हैं, ये डाले हैं लटकन। कितनी डाल लेती हैं दिन में? 200 डाल रहे हैं, 100 रुपए की हो जाए। 100 रुपए ये रोज रोज का कर लेती हैं आप? रोज भी न मिलती हैं, जैसे जब आता माल जब भी मिलता। ऐसा नहीं है कि रोज ही? ना लगा बंदा रोज ना। अच्छा, आपके पति जी मजदूरी करते हैं बाहर? हाँ मजदूरी कराएं। 7 वर्षों का खर्चा किस तरीके से चलता है जब आपके पास ये काम नहीं होता? किस तरीके से करते हैं? ऐसे ही चला लें, कुछ कभी चटनी कर लें, कभी पका लें, कैसे करके ऐसे कर लें भैया, और कैसा करें। हाँ। इन बच्चों को देख के कैसा लगता है आपको? माँ है, कैसा लगा ये सब करना पड़ा है, परेशानी तो है ही। अब सोचा है हम अपने बच्चों की तरफ को हम जब तक हैं, जब तक तो हम खिला रहे हैं ना, बाद हमारे कौन करेगा। अच्छा ये बताइए, क्योंकि बच्चे जो हैं, बच्चों का लगाव माँ से ज़्यादा होता है और नज़दीक भी बच्चा जो है माँ से ही ज़्यादा पहले लगा रहता है, तो ये बताइए आपको कब पता लगा कि मेरे बच्चों को ये परेशानी है? हमें जब पता चला, जब कि हमें वैसा हम कुंजे समझते थे ना, सही थे, जैसे ये अब ये लड़की है, ये साफ है, इसकी आँखें जैसे इस वाली की ऐसे ही थे ये, अब ये बड़े होते चले गए तो इनकी आँखें और ज़्यादा ऐसा हो गई। वैसे तो हम कुंजा समझाए पहले, जब हमें पता चली नहीं दिखता तो हमने दिखाया सब में, भागा दौड़ी करी, कोई सब ने यही कहा कि पैदाइश है। किसी सरकारी अस्पताल में भी गए थे इलाज के लिए? हाँ सरकारी अस्पताल में भी गए हैं, बताया है। हाँ ये कह दी वैसे चेकअप करा उन्होंने, तारीख डाल दे भाई उस दिन आई, उस दिन आई हो, तो मैं वहाँ पर रह कर आई दिल्ली में, ले गई बच्चों को भी, तारीख डाल दी तो बुलाया उन्होंने, तो जैसे लेकर गई ना तो कहते इनकी आँखों में पुतली लगी। सबसे बड़ा बच्चा जिसको दिखाई नहीं देता है उसकी उम्र कितनी है? सबसे बड़ा होगी 22-23 साल की लड़की जिसको दिखाई नहीं देता। लड़का। तो ये बताइए, आप लोग 20 साल पहले भी इलाज के लिए गए थे? हाँ छोटे सारों का भी कराया, बाद में किसी ने बताया तो और भी लेकर गए, और जगह भी गए, लेकिन कोई इलाज नहीं हो पाया। अच्छा, पढ़े फिर हम भैया दिखाए भी बच्चों को? हाँ पढ़े में ये वहाँ शुरू में वहाँ गई थी मैं झोला पढ़ने, दोनों बच्चे ये बड़े बड़े झोले में पढ़ को आएंगे। आप परेशानी है? हाँ अपना पढ़ा जाता वहाँ, जब उस टाइम तो ज़्यादा ना ही तो पढ़े आए, 3 महीने में आए वहीं रात दिन रहे, उन्होंने बहुत कोशिश करी, बेचारों ने पढ़ाया। मेरी है करीब 63 साल की उम्र, 63-64 की है। बाबा क्या करते हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ, आज भी मजदूरी करता हूँ। कितने
बच्चे हैं आपके? 7 बच्चे हैं। अच्छा, बच्चों को क्या क्या समस्या है, क्या परेशानी है? समस्या यही है कि इन 4 बच्चों को तो दिखता नहीं, बिल्कुल ही, एक को तो बिल्कुल ही नहीं दिखता, थोड़ा बहुत इन्हें 3 को दिखता है, लेकिन काम ये भी नहीं कर पाते हैं। अच्छा, तो किस तरीके से घर का गुजर बसर चलता है आपका? गुजर बसर यही है कि अगर यहाँ पड़ोस में से चुंदरी मिल जाती है, बच्चों को तो चुंदरी डाल के कुछ खर्चा कर लेते हैं। इसके अलावा और कोई हमारा काम नहीं है। अच्छा, आपकी बेटी है, इनसे बात की थी, अभी ये पढ़ना चाहती है, कहती है कि पढ़ाई कर रहे थे लेकिन बाबा ने छुड़वा दी। हाँ, ये तो पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने इन्हें किताबें लेके दी, किस्त लेके 2000 रुपये की किताबें लेके दी थी जब मैंने जीएम में दाखिला कराया था। तो ये बच्चे, और इसके साथ वाली लड़की आज भी इंटर से निकल गई। वो मैडम आज भी आती हैं कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है आईसीयू में, गुलफ्ता के पापा तुमने आज तक लड़की को पढ़ाया नहीं। तो मैंने कि मैं सर कहाँ से पढ़ाता, मेरे पास खर्चे को भी पैसे नहीं थे, खाने का भी गुजारा जिस तरीके से मैं करता था वो मुझे ही पता है, मैं किसी को बता के क्या करूँ। 4 बच्चे, चारों बच्चे आपके पढ़ना चाहते थे, आपके हाँ। बेटे हैं, दूसरे ये भी पढ़ना चाहते हैं? बिल्कुल परेशानी पढ़ना किसके साथ चाहते क्या थे। परेशानी है इसके? दिव्यांग है इसके साथ, और भी कोई परेशानी है? पैर में परेशानी है। पैर में उसके जी बताएं। पैर में बहुत ज़्यादा इसके परेशानी है, जख्म होते हैं, सजरुद्दीन के छाले निकलते हैं, जख्म हो जाते हैं। क्या बताते हैं डॉक्टर? कहते हैं कि इसके खून में जो है इन्फेक्शन है, लेकिन जांच जब हम कराते हैं तो कोई इन्फेक्शन नहीं आता। अच्छा, बच्चे के पैदाइशी आपके चारों ऐसे हैं या कोई आँखों से चारों बच्चे ही पैदाइशी ऐसे हैं। इनका इलाज कराने की कोशिश की आपने? बहुत कोशिश की, क्या? इलाज कराने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कहाँ गए आप? मुरादाबाद में तो कोई अस्पताल छोड़ा नहीं, सब में हो गया। इसके अलावा बाहर भी दिखाया? बाहर देहरादून का प्लान बनाया था तो देहरादून में पैसे नहीं हो पाए। फिर वो मैडम ने कहा कि आप इनका दाखिला गुलफ्ता का देहरादून में करा लो, एक स्कूल है वहाँ इलाज भी होगा। तो हम हमारी कोई जानकारी नहीं थी, हमें कोई सीट खाली नहीं मिली। सरकार की तमाम योजनाएं आप जैसे बच्चों के लिए चल रही हैं, दिव्यांगों के लिए चल रही हैं, किसी योजना का आपको लाभ क्यों नहीं मिला? क्या कोई योजना का लाभ मिला आपको? ना, हमें कोई आज तक कोई लाभ योजना का नहीं मिला। अच्छा, 2.5 लाख रुपए मिला आपको मकान? नहीं मिले। अच्छा, बीपीएल कार्ड है आपके पास? ना, हमारे पास बीपीएल कार्ड। गैस सिलेंडर है? गैस सिलेंडर हमारे पास था, लेकिन हम सब्सिडी हमें नहीं मिली, चूल्हे पे करते हैं। महंगाई की वजह से हम जो है गैस सिलेंडर को नहीं भर पाए। किताब भी उसी के पास रखी है जहाँ से सिलेंडर आता है, हम किताब भी नहीं लाए। वॉशिंग मशीन, टीवी वगैरह आप? ये कुछ नहीं है। अब क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि सर अगर इनकी मदद हो जाए सरकार से तो ठीक है। हाँ, और न जब तक जिंदा मैं हूँ, जब तक जैसे भी खिलाएंगे साहब, जैसे भी गुजारा होगा वैसा करके खिलाऊंगा। इस पूरे परिवार की सूरत हाल अपने कैमरे में कैद करने के बाद अमृत विचार की टीम रतनपुर कला गांव के प्रधान पति नजाकत अली के द्वार तक पहुंची, जहां हमारी टीम ने ये जानने की कोशिश की कि आखिर क्यों परिवार को आज तक सरकार की संचालित उन तमाम योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया जो इन लोगों के लिए चलाई जा रही हैं। इस सवाल पर प्रधानपति नजाकत का कहना है कि ग्राम पंचायत की तरफ से जो भी मदद होगी वो इस परिवार को दिलाई जाएगी। वो स्वयं उस परिवार के साथ संबंधित अधिकारियों के पास जाकर उनकी मदद के लिए सहयोग करेंगे। जो परिवार है उसका पहले भी सुनने में आया था, लेकिन अभी हमने जानकारी ली है कि नज़र आलम यहीं पे रहते हैं, नज़र हुसैन नाम है उनका, मस्जिद के पास में। उनके बच्चे दिव्यांग हैं और उनके लिए जो भी ब्लॉक से मदद होगी
वो हम हर संभव करवाएंगे जो भी हो सकता है। आचार संहिता जो लगने वाली है उससे पहले कोशिश की? हाँ, कोशिश करेंगे, उसके परिवार के जो भी लोग हैं उनको साथ ले जाके हम ये काम करवा के देंगे। जो भी मदद बन पड़ेगी वो बिल्कुल कराएंगे। अगर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के हकदारों की बात करें तो ऐसे तमाम हकदार परिवार हैं जो उनसे कोसों दूर हैं। उनमें से एक परिवार नज़र का भी है, जिनके घर की खस्ता हाल तस्वीर ये बयां कर रही है कि उन्हें ना ही प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला और ना ही बीपीएल कार्ड का। इसके अलावा दिव्यांगों के लिए संचालित किसी दूसरी योजनाओं का भी। फिलहाल अब देखना ये होगा कि आखिर कब तक नज़र के परिवार पर सरकार की नज़र पड़ेगी, जिससे कि उनकी नज़र से रोशनी दिखाई दे। मुरादाबाद से अमृत विचार के लिए अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट।